नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि मोर्फो के अंदर दो प्रॉब्लम आ रही है। एक तो डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल, प्रेस ओके टू रीट्राई, एक टेलीमेट्री चेक अनसक्सेसफुल। इन दोनों का क्या समाधान है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप वीडियो यदि देखते हो तो पूरा देखना बिना स्किप किए, तभी आपको इस बीमारी का सॉल्यूशन जो है वो मिल पाएगा। यदि आपने वीडियो स्किप किया, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ पूरा जानकारी देने के लिए, और लोगों का जो एवरेज आता है वो उसका 20% 30% आता है, तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बाद में कहते हैं कि हमारा हुआ नहीं। तो इसका पूरा रीजन, पूरा सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लेना, फिर यदि नहीं चलता है तो वो नहीं चलेगा, फिर आपकी मोर्फो ही खराब होगी। ठीक है, वो लास्ट का कारण है। लास्ट का जब मैं आपको 13 बातें बताऊंगा, 13 बातों में से आपने सभी बातें कर ली, उसके बाद की बात है वो तो। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हो जाता है। सिर्फ आपकी मोर्फो खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी सारा काम हो जाता है। चलिए टॉपिक की ओर अब चलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मोर्फो के सीरियल नंबर नहीं मिलते तो मोर्फो के सीरियल नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, और मोर्फो के सीरियल नंबर जो है वो नहीं होते, तो उस स्थिति में कुछ लोग उस मोर्फो को तोड़ भी देते हैं। बैक साइड में किसी को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ये यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है तो उसको तोड़ दिया, तोड़ करके अंदर देखते हैं तो ये जो सीरियल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है इसको आप देख लेना, ये इनवैलिड आता है। तो इस मोर्फो को तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ? आपने मोर्फो अपनी ख़राब कर दी। सीरियल नंबर निकालने के लिए मोर्फो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो बीमारियां हैं दो, ये बीमारी कोई भी सीरियल नंबर की दिक्कत नहीं है इसमें। इन बीमारियों का सलूशन करने के लिए सीरियल नंबर की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई रिचार्ज करने की आवश्यकता है। ये बात तो मैंने अभी बीच में इसलिए बताई है कि यदि आप जब भी रिचार्ज करते हो तो ऊपर का सीरियल नंबर, चाहे वो आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, अंदर का सीरियल नंबर और बाहर से यदि नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में आप मोर्फो तोड़ देते हो। तो वो सब, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है। मोर्फो बंद रहेगी और आपका जो सीरियल नंबर है वो अच्छी प्रकार से आप निकाल सकते हो बिना तोड़े फोड़े कुछ भी किए, चाहे आपको ऊपर से दिखाई दे या नहीं दे। इसके दो प्रकार के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। मोबाइल में आप सीरियल नंबर कैसे देखोगे और कंप्यूटर के सीरियल नंबर कैसे देखोगे मोर्फो के, दोनों वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। ये जो प्रॉब्लम आती है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य में भी ये वीडियो चलता रहेगा, इसलिए मैं पूरा जितना भी निचोड़ है वो सारा का सारा इस वीडियो में डाल दिया है। तो ये भविष्य को देखते हुए टोटल बातों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। बाकी आज की जो प्रॉब्लम है वो सर्वर की प्रॉब्लम है। अभी जो 3 दिन से दिक्कत आ रही है वो सर्वर की प्रॉब्लम है, और एक अन्य प्रॉब्लम भी है जो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। वो यदि आप कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के दिन तो हो जाता है। लेकिन ये वीडियो आगे भी चलता रहेगा, तो मैं टोटल बातें एक साथ बताऊँगा। सबसे पहले अपने कंप्यूटर का डेट और टाइम जो है अच्छी प्रकार से आप चेक करें। डेट और टाइम में आपके कंप्यूटर का सही होगा तो ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन हो जाती है। इसके 13 कारण हैं। आप कहीं डेट और टाइम में सेट किया और बोले कि सर हमारा तो हुआ नहीं है, तो और भी बहुत कारण है, वो भी देखने पड़ते हैं। तो पहला कारण तो इसका यही है, डेट और टाइम का। दूसरा, मोर्फो के जो लेटेस्ट ड्राइवर हैं वो आप मोर्फो की साइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। यदि आपके पुराने ड्राइवर हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, उसमें नहीं चलेगा। नए ड्राइवर जो हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे, तभी वो मोर्फो जो है आपकी चलेगी। यदि आपके पहले से ड्राइवर लेटेस्ट ही इंस्टॉल हैं तो उन ड्राइवरों को आप न छेड़ें। यदि आपने उनके साथ छेड़खानी कर दी तो आपका सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए आप पहले कंफर्म कर लें कि आपके लेटेस्ट ड्राइवर हैं या नहीं है। कंट्रोल पैनल में जाके उसको अच्छी प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्जन है और अभी कौन सा चल रहा है। तीसरा इसका कारण, आप जैसे ही
सी ड्राइव खोलते हो, उसमें मोरफो आरडी वाला फोल्डर खोलते हो तो उसमें मोरफो डिवाइस से अंडरस्कोर टेम्प लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये आगे टेम्प जब तक रहेगा तब तक आपकी मोरफो नहीं चलेगी। तो आप क्या करो कि इस डिवाइस एमएसओ डिवाइस से टेम्प वाली जो फाइल है इसको डिलीट कर देना और रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देना और इस फोल्डर को आप बंद कर देना, यानी जो भी आपने विंडोज़ खोल रखी है सारी बंद कर देना। बंद करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, ये फाइल ऑटोमेटिकली वापस बन जाएगी। यदि फिर भी टेम्प आ रहा है लिखा हुआ तो ये मान के चलो वो सर्वर का इश्यू है। और टेम्प लिख के आ रहा है, कभी ये फाइल आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, तो इस कंडीशन में आप अपना सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं छेड़ें, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर जो होता है उससे कनेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कभी ये बनेगी कभी जाएगी, तो ये फाइल का अर्थ हो गया कि वो सॉफ्टवेयर से कनेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। टेलीमेट्री चेक अनसक्सेसफुल का मैसेज बहुत बार आता है। ऊपर वाली जो डिवाइस रजिस्ट्रेशन फाइल वाली ये प्रॉब्लम मान लो नहीं आती है और सिर्फ टेलीमेट्री चेक अनसक्सेसफुल का मैसेज आता है, तो उस कंडीशन में भी इस फाइल को क्या है डिलीट करना होता है। डिलीट करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि उस एमएस डिवाइस वाली जो फाइल है उसको डिलीट करना है और उसके बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चौथा कारण, आपके पास जो मोरफो है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी मोरफो है, तो उसका मोरफो चल रहा है या नहीं चल रहा है ये आप कन्फर्म करें। यदि दूसरे का चल रहा है और आपका नहीं चल रहा है तब आपकी मोरफो के अंदर इशू हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर में इशू हो सकता है, या और बहुत सी कारण जो मैं आपको बताऊंगा उनमें से भी कोई कारण हो सकता है। तो वो आपको कंफर्म करना है कि पहले दूसरे के चल रहा है या नहीं चल रहा है। अन्यथा आप मान लो कि किसी के चल ही नहीं रहा है और आप चलाने की कोशिश करते हो, तो कॉमन प्रॉब्लम होती है, टोटल ऑल इंडिया में एक साथ होती है। तो उस कंडीशन में आप अपने कंप्यूटर पे नहीं चला सकते, चाहे आप कंप्यूटर को कितना ही बड़े इंजीनियर को दिखा देना, नहीं चलेगा वो। तो पहले दूसरे मेंबर से भी आप कंफर्म करो, फिर आप ये कंफर्म करो कि सर्वर डाउन है या कोई और कारण है। सर्वर डाउन होने की स्थिति में भी ये प्रॉब्लम आती है। अभी जो 3 दिन से प्रॉब्लम बनी हुई है वो सर्वर डाउन की वजह से बनी हुई है। छठा कारण ये है कि बहुत सारे सिस्टम के अंदर क्रिप्ट फाइल होती हैं, विंडोज़ की कुछ क्रिप्टिंग हो जाती है या बहुत सारे और कचरा भर जाता है, या तो उसका सोल्यूशन क्या है, K7 एंटीवायरस जो है आप इंस्टॉल कर लें। वैसे बहुत सारे ये फ्री है सॉफ्टवेयर, आप 1 महीने के लिए ट्रायल वर्जन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल वर्जन में काम कर जाता है। आप फुल वर्जन भी ले सकते हो, गार्जन एंटीवायरस भी डाल सकते हो। मेरे को ये दो ही ठीक लगता है। बाकी अभी जो दिक्कतें आ रही हैं विंडोज से संबंधित, वो K7 जो है उनको स्कैन करवा दिया तो लगभग बीमारी को ख़त्म कर देता है। ये भी आप कोशिश कर सकते हो। सातवां, आप अदर कंप्यूटर में चला के देखो, यानी आपके एक कंप्यूटर में चल रहा है दूसरे कंप्यूटर में नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति देखिए कि उसका कारण क्या है। यानी एक कंप्यूटर में यदि चल रहा है तो दूसरे कंप्यूटर में क्यों नहीं चल रहा है, तो उसमें 12-13 कारण बताऊंगा मैं, उनमें से कोई कारण हो सकता है। वो बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मेरे दूसरे कंप्यूटर में चल रहा है इसमें नहीं चल रहा है, तो उसका कारण यही है कि उस कंप्यूटर का देखें कौन सा मॉडल है, क्या है, कौन सी विंडो है और इसमें कौन सी विंडो है, पोर्ट उनके सही है या नहीं है, तो वो आप कंपेयर करें दोनों में, कहीं ना कहीं दिक्कत मिलती है। इस कारण से आप लोग उनको पकड़ नहीं पाते हो और घबरा जाते हो। आठवां, आप मोबाइल में मोरफो चेक करो। अभी जो कारण बना हुआ है मोबाइल में चल रहा है, विंडो में नहीं चल रहा है, लैपटॉप पीसी में नहीं चल रहा है, मोबाइल में चल रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा मोरफो मोबाइल में तो चल रहा है कंप्यूटर में नहीं चल रहा है। तो मोबाइल में चल सकता है, मोबाइल का अलग सिस्टम है, मोबाइल का अलग सर्वर होगा, अलग प्रक्रिया होगी, और लैपटॉप पीसी का अलग प्रोसेस होगा। ठीक है, मोबाइल जो होता है वो प्ले स्टोर से ऐप वगैरह डाउनलोड करके हम चलाते हैं, तो हो सकता है वो रनअप ले रहा हो, और लैपटॉप पीसी के अंदर विंडोज़ होती है तो उसके अंदर नहीं ले रहा हो। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल में चल सकता है और आपके मोबाइल इसमें नहीं भी चल सकता है, दूसरे में जो लैपटॉप पीसी है उसमें नहीं भी चल सकता है, कारण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको ये सारे आपने कर लिए तो आपको विंडो फॉर्मेट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं बचता है, विंडो फॉर्मेट करवाना ही पड़ेगा। विंडो फॉर्मेट करवाने से पहले एक बार एक और भी चेक कर लें, सर्विस आरडी डिसेबल।
आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितने भी ड्राइवर हैं मोर्फो के वो अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि विंडो फॉर्मेट तो करना ही है, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो जितने भी मोर्फो के ड्राइवर हैं वो सारे अनइंस्टॉल कर दो। C++ 2005 और 2008 जितनी भी हैं वो सारे अनइंस्टॉल कर दो। और उसके बाद में सी ड्राइव में जाओ और मोर्फो के जितने भी फोल्डर दिखाई दे रहे हैं वो 2 या 3 दिखाई देंगे, किसी में 2 दिखाई देंगे, तो वो दोनों तीनों सारे के सारे डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करने के बाद में आपको क्या करना है कि यदि विंडो 7 है तो मोर्फो को बाहर निकाल के रखना है, और यदि विंडो 8 या 10 है या 11 है तो मोर्फो को लगा के रखना है। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूँ विंडो 7 की। विंडो 7 के अंदर मोर्फो बाहर निकाल के रखना है और आपको लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है कि सर्विस में जाना है और मोर्फो आरडी वाला जो फोल्डर सर्विस है उसको पहले तो आपको डिसेबल करना है, डिसेबल करके उसको स्टॉप करना है। उसके बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको मोर्फो लगानी है और आपको कम से कम 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट के बाद में जो आपने मोर्फो की सर्विस को डिसेबल किया था उसको इनेबल करना है और स्टार्ट करना है। ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद में होता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में कई बार क्या है, सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस कारण से भी ये आ जाता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, तो वो एक अलग वीडियो के अंदर कभी आपको बताएंगे। फिर आप नेटवर्क कनेक्ट है या नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं होता है और बोलते सर मेरा चल रहा है, मेरा कनेक्ट है। अरे भी अपना डाटा पैक चेक करो, डाटा संभालो, उसमें चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी स्पीड देखो और कोई साइटें खोल के देखो सही प्रकार से आप क्लिक करते ही चल रही है या नहीं चल रही है। डाउन भी हो सकता है, तो वो भी आपको चेक करना है। इसके बाद में आप क्या करोगे, नेटवर्क चेंज करोगे। यदि आप जियो से चला रहे हो तो एयरटेल करो, एयरटेल से चल रहा है तो वोडाफोन करो, वोडाफोन से कर चल रहा है तो कोई BSNL कर लो या MTNL कर लो। कोई भी आपस में एक दूसरे को चेंज करना है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, उसके बाद चेक करना है इसमें। फिर अभी जो समस्या 3 दिन से चल रही है उसमें एक कारण देखने को मिला है। विंडो 10 के अंदर मोर्फो चल रही है और विंडो 7 और 8.1 के अंदर विंडो ये मोर्फो जो है वो नहीं चल रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारे कॉल आते हैं सर उसका चल रहा है, तो आप उससे पूछो कि आपकी विंडो कौन सी है और आपकी खुद की विंडो देखो कौन सी है। उसकी विंडो यदि 10 है, आपकी 7 है, 8 है, तो आपका नहीं चलेगा, उसका चलेगा। अभी यही हो रहा है 3 दिन से। विंडो 10 के अंदर सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन विंडो 7 और 8.1 के अंदर नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंदर आपको घबराना नहीं है। आपको 2 या 3 दिन का वेट करना है और वेट करके ही आप इसका कोई सोल्यूशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है। आप वेट करो, आप चाहे कितनी कोशिश कर लेना, कितने बड़े इंजीनियर को दिखा देना, ये नहीं चलेगी, क्योंकि विंडो 10 के अंदर ही पीछे से मोर्फो कंपनी ने सपोर्ट दे रखा है, तो वो उसी को चलेगा। लेकिन 8 और 7 के लिए आप क्या करो, वेट करो। जब भी कंपनी 8 और 7 को सपोर्ट देगी तो आपका मोर्फो चल जाएगा। और आप वेट नहीं कर सकते तो आप विंडो 10 उसमें डलवा लो, आपका मोर्फो चल जाएगा। अभी 3 दिन की प्रॉब्लम जो है वो यही आ रही है। जितने भी रीजन थे आज तक, जिन जिन का सोल्यूशन जिस प्रकार से हुआ है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद ये सारा सब कुछ कर लेते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और इस प्रकार से आपकी जो टोटल प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। सूचना चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को भेजें। इस वीडियो के अंदर टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपको दे दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप देख लेते हो तो आपकी मोर्फो को चलना ही पड़ेगा। थैंक यू।